पामैन एक ये हमारा प्यारा मित्सुओ ये सोच चुका था अब वो अपने पास्ट में हुई चीज़ों को अपनी लाइफ में कभी भी दोबारा आने का मौका नहीं देगा। पर आज उसका पास्ट उसके सामने प्रेजेंट बनकर खड़ा था। जिस पाको से दूर होते वक्त उसने कसम खा ली थी कि आज के बाद उसके पास कभी नहीं जाएगा, उसी के फिर से करीब जाने के लिए आज वो अपने घुटनों पर था। उसकी जुबान पर बस अपनी गलतियों के लिए माफ़ी और आंखों में बस पाको के लिए प्यार था। पाको के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, पर वो बस एक ही जवाब देती है, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ मित्सुओ, तो फिर तुम्हें माफ़ करना मेरे लिए क्या बड़ी बात होगी। पर तुमने तो कोई गलती की ही नहीं, तो माफ़ी किस बात की। मित्सुओ जवाब देता है, तो प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में फिर से आने का एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पाको बोलती है, काश मैं ऐसा कर पाती, पर मेरे सामने क्या मजबूरी है ये तो तुम भी जानते हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हारे पास सब कुछ ठीक करने का एक मौका है मित्सुओ। मित्सुओ उस आवाज़ को सुनकर अपनी गर्दन उठाता है। उसके सामने कोई और नहीं बर्डमैन खड़े थे और उनके साथ पयान भी था। मित्सु सरप्राइज होकर बोलता है, आपने क्या कहा? आपने यही कहा ना कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ? बर्डमैन कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुम्हारे पास एक मौका है। मित्सु बोलता है, प्लीज़ बर्डमैन मुझे बताइए वो क्या है, मैं कैसे सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बर्डमैन बोलते हैं, अब माफ़ी मत मांगो, अब सही वक्त आ गया है जब तुम्हें सारी असलियत बता दी जाए, तुम्हारे साथ ये क्यों किया गया, पाको से तुम्हें दूर होना क्यों पड़ा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें वो सबक मैंने क्यों सिखाया। मित्सु बोलता है, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। बर्डमैन कहते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बर्डमैन बताना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं, तो तुम्हारे कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी आने वाली है शायद जिसके लिए तुम पूरी तरह कभी तैयार हो ही नहीं पाते अगर तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया जाता। मित्सु कहता है, मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। बर्डमैन बोलते हैं, वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि अगर उसे निभाने में छोटी सी भी गलती हुई तो न जाने कितने ही लोगों की जान चली जाएगी। तुम्हारे पास सब कुछ था, पावर, जुनून, हिम्मत, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो थी एकाग्रता यानी कॉन्शियसनेस। अगर हम तुम्हारे साथ ये नहीं करते तो कभी तुम इस लायक नहीं बन पाते कि आज तुम इस जिम्मेदारी को उठा पाओ। लेकिन अब तुम तैयार हो मित्सुओ, तुम तैयार हो। मैं ये गर्व से कह सकता हूँ, मैंने वो किया जो सही था और अब तुम वो करोगे जो सबके लिए सही होगा। मित्सु बोलता है, आप किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं बर्डमैन? बर्डमैन उस शांति भरे माहौल को तोड़ते हुए बोलते हैं, यूनिवर्सल सील को फिर से जोड़ने की जिम्मेदारी मित्सुओ, वही यूनिवर्सल सील जो अगर टूट गई तो न जाने कितनी ही नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से टकरा जाएगी, और अगर ये दोनों एनर्जीज आपस में टकराई तो हम चारों तरफ तबाही के सिवा और कुछ नहीं देख पाएंगे। और सब कुछ ठीक करने का जिम्मा तुम्हारे हाथ पर है मित्सुओ। अगर तुम ये करने में कामयाब नहीं हो पाए तो सभी चीज़ें हमेशा के लिए पूरी तरह बदल जाएंगी। तुम्हें ये करना ही होगा मित्सुओ, तुम्हें ये करना ही होगा। मित्सुओ के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल चुका था कि वो बुरी तरह कंफ्यूज हो चुका है और उसके यही एक्सप्रेशंस पाको पकड़ चुकी थी। वो मित्सुओ के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, फिक्र मत करो मित्सुओ, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो, पर तुम जल्द सब कुछ समझ जाओगे। वो बर्डमैन के पास जाती है और उनसे बोलती है, बर्डमैन अभी के लिए आप यहाँ से चले जाइए, मैं उसे सारी बातें समझा देती हूँ, जब सही वक्त होगा तो आप आ जाइएगा, मैं आपको बुला लूँगी। बर्डमैन कहते हैं, हाँ ज़रूर, लेकिन जो करना है जल्दी करो, उसे सारी बातें समझा देना। और वो वहाँ से चले जाते हैं। पयान भी मित्सुओ के पास आता है और उससे बोलता है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ पर है मित्सुओ। और इतना कहकर पयान भी वहाँ से चले जाता है। मित्सुओ बोलता है, पाको आखिर सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे कुछ बताओगी? पाको बोलती है, हम इसके बारे में शांति से बात करेंगे मित्सुओ, तुम्हें ज़रा हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ हमने तुम्हारे लिए ही किया है, और अगर तुम डर गए तो न जाने क्या हो जाएगा, तुम्हें अपन पर भरोसा रखना होगा। मित्सु पाको के हल्का सा करीब आता है और उससे बोलता है, तुम ये कैसे हो सकती हो, तुम्हारे होते हुए मैं किसी चीज़ से डर जाऊंगा, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई मेरा बुरा चाहेगा तो उसे पहले तुमसे टकराना होगा। जब तक तुम जिंदा हो मेरी जान नहीं जा सकती है पाको, आई लव यू सो मच। पाको बोलती है, तुम्हारे यही बातें सुनने के लिए मैं पिछले 3 सालों से तरस गई थी मित्सुओ। और ये बातें बोलते वक्त पाको की आंखों में आंसू थे जो ये दिखा रहे थे कि वो मित्सुओ से दूर रहकर कितना ज़्यादा टूट चुकी है। मित्सुओ अपनी गर्दन झुका लेता है और बोलता है, प्लीज़ पाको मुझे बार बार रियलाइज़ मत करवाओ कि मैं कितना गलत था, मैं ये जान चुका हूँ। जितनी बार तुम इस तरह की बातें करती हो उतनी ही बार मैं हर्ट होता हूँ, मेरा दिल दुखता है, तुम्हें रोता देख मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पाको बोलती है, तुम इस तरह रो मुझे बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मित्सुओ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ दे तो मैं उसे कभी माफ़ ना करूँ, और यहाँ तो तुम्हारी तकलीफ़ की वजह मैं बन रही हूँ। नहीं, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसे तुम्हें तकलीफ़ हो। तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, पर तुम्हारे पास आने पर आज मुझे जो सुकून मिल रहा है मैं उसे बयां नहीं कर सकती मित्सुओ।
जब तक तुम मेरे पास नहीं थे मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं था, पर जब आज तुम मेरे पास हो तो मेरी ज़िंदगी रंगों से भर गई है। इतना कहते हुए पाको मित्सु के पास आती है और उसे बहुत टाइटली हग कर लेती है। मित्सु बोलता है, दिल तो ये चाहता है कि तुम हमेशा ऐसे ही मेरे गले लगी रहो और मुझे इस तरह प्यार देती रहो, पर अब वक्त आ चुका है, तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ और इसके लिए हम मेरे घर जाने वाले हैं। पाको बोलती है, हाँ ज़रूर। वो मित्सु को अपनी पीठ पर बैठाती है और वो दोनों मित्सु के घर के लिए निकल जाते हैं। पाको बहुत जल्दी मित्सु को लेकर उसके घर पहुंच जाती हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो तुरंत ही विंडो के दरवाजे को लॉक करते हैं और एकदम सीरियस माहौल में मित्सु पाको से सवाल पूछना शुरू करता है। मित्सु के लगभग सभी सवालों के जवाब पाको दे चुकी थी, जैसे कि तुम्हें सब कैसे पता लगा, तुम इस सब में कब शामिल हुई और ये करने का फैसला तुमने क्यों लिया। पर एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी मित्सु के दिल में दबा हुआ था, जो था अब मुझे करना क्या है और ये सभी पावर्स मुझे कैसे मिली। पाको बोलती है, ये सभी पावर्स तुम्हें बर्डमैन ने दिए हैं। उस दिन जब उन्होंने तुम्हारे साथ बैटल की तो वो बस टेस्ट कर रहे थे कि तुम इस पावर को हैंडल कर पा रहे हो या फिर नहीं। अब तुम्हें जो करना है ये बताने से पहले मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो तुम्हें करना है वो बेहद डरावना है। वो बात तुम्हारा दिल तक दहला सकती है, उसके लिए तैयार रहना। पाको बोलती है, तुम्हें बर्डमैन के साथ बर्ड प्लैनेट पर जाना होगा और उनके साथ मिलकर उस टूट रही सील को तोड़ने वाले फैक्टर्स को ख़त्म करना होगा, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्सु पूछता है, तो हम उसके लिए कब जाने वाले हैं। पाको बोलती है, जब बर्डमैन ऑर्डर दे दें। तभी उसी वक्त पाको के बैच पर बर्डमैन का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं, क्या तुमने मित्सु को सब कुछ बता दिया है। पाको बोलती है, हाँ मैंने मित्सु को सब कुछ बता दिया है, पर अभी मुझे लगता है हमें मित्सु को थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए। बर्डमैन कहते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। और इतना कहकर बर्डमैन कॉल कट कर देते हैं। मित्सु बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ पाको, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अगर मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। पाको बोलती है, तुम्हारी यही स्पिरिट तुम्हें परमैन बनाती है मित्सुओ। कोई परमैन सेट डिफाइन नहीं करता कि तुम परमैन हो। भले ही तुम्हारे पास 3 सालों से परमैन सेट नहीं था, पर तुम एक परमैन थे। मुझे यकीन है तुम हम सबकी खुशी की वजह बनोगे। अब पाको लगातार इसी तरह की बातें कर रही थी, पर मित्सु बिल्कुल चुपचाप पाको की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी। पाको बोलती है, क्या हो मित्सु, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। मित्सु बोलता है, मैं देख रहा हूँ इन 3 सालों में मेरी पाको के लुक्स, उसका स्टाइल, उसके बोलने का तरीका पूरी तरह चेंज हो चुका है, पर उसका प्यार मेरे लिए आज तक नहीं बदला। पाको बोलती है, तो तुम क्या सोचते हो मेरा प्यार तुम्हारे लिए बदल जाएगा। मरते दम तक भी मेरा प्यार जैसा है वैसा ही रहेगा। मित्सु जवाब देता है, मैं भी यही चाहूँगा। अब उनके बीच में काफ़ी देर तक ऐसे ही बातें चलती रहती है। उन दोनों के दूसरे से दूर होने का बिल्कुल मन नहीं था, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। पाको बोलती है, मित्सु काफ़ी रात होने को आ गई है, अब मैं चलती हूँ, मेरी रोबोट वेट कर रही होगी, बाय। और पाको वहाँ से जाने लगती है। मित्सु उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम इस तरह कैसे जा सकती हो। पाको बोलती है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मित्सु, तुम कहना क्या चाहते हो। मित्सु बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलो। पाको बोलती है, इस तरह अचानक से। मित्सु बोलता है, हाँ हम दोनों बाहर जा रहे हैं, वो भी अभी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत बड़े परमानेंट सपोर्टर और हमारी कम्युनिटी के एक यूट्यूबर आइजैक नाइम टेक के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमेशा से ही हमारी कम्युनिटी में लोगों को अपडेट रखने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनका चैनल यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। मैं कारण तो नहीं जानता, पर उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर हम ये कर सकते हैं कि हम आइजैक भाई को सपोर्ट करें। तो मैंने उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए और उनको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनको ये बिल्कुल न लगे कि इस टाइम पर वो अकेले हैं। आइजैक भाई मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आपने नया चैनल बनाया है और ये भी अच्छी तरह ग्रो होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। पाको बोलती है, क्या हम कल जा सकते हैं मित्सु। वो क्या है ना, अगर मैं टाइम पर घर नहीं गई तो मेरी रोबोट बहुत परेशान हो जाएगी। मित्सु बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे साथ चलोगी, वो भी आज ही। तुम उसे कॉल करके बता दो तुम आज देर से घर आओगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे आज के बाद कभी बात नहीं करूँगा। पाको बोलती है, इस तरह की बातें मत कहो मित्सु, मैं उसे अभी बता देती हूँ कि मैं लेट से घर आऊँगी। और पाको ठीक ऐसा ही करती है। वो अपने रोबोट को कॉल कर देती है और कहती है कि वो आज देर से घर आने वाली है। उसकी रोबोट पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो। तो पाको बोलती है, अपनी ज़िंदगी को फिर से एक बार जीने के लिए। वो कॉल कट करती है। मित्सु से बोलती है, तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ। मित्सु भी रेडी होता है और वो पाको के साथ आज फाइनली 3 साल के बाद इस तरह बाहर जा रहा था। वो दोनों सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो खाना ऑर्डर करते हैं। खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हमेशा की तरह आज भी पाको खाने की तारीफ़ करने लगती है, लेकिन आज मित्सु उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता, क्योंकि पाको की इस मीठी सी आवाज़ को सुनने के लिए वो तरस चुका था। कुछ देर बाद उन दोनों का खाना खत्म होता है। मित्सु बिल पे करता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वॉक करते हुए मित्सु पाको को कई तरह की बातें बता रहा था कि इन 3 सालों में उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, उसने उनके साथ कैसे डील किया, और सबसे मेन पाको को उसने कितना ज़्यादा याद किया।
पर पाको मित्सो की किसी भी बात का कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। मित्सो बोलता है, क्या हुआ पाको, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हो गया? पाको बोलती है, मेरा दिल कर रहा है बस मैं तुम्हारी बातों को सुनती रहूं। मुझे अच्छा लगता है जब तुम इस तरह कहते हो। मित्सो बोलता है, क्या? पाको बोलती है, यही कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मेरे या तुम्हारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, यही सब। मित्सो बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो? पाको बोलती है, बस तुम्हारे मुंह से यही सब सुनना, बोलते रहो ना। और मित्सो अपनी बात को कंटिन्यू करता है। और ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद अब फाइनली पाको मित्सो से बोलती है, अब मुझे घर जाने दो, काफ़ी देर हो चुकी है। वो जवाब देता है, नहीं तुम अभी नहीं जाओगी क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं फायरवर्क्स देखने के लिए और तुम मना नहीं करोगी। पाको ये मित्सो को मना नहीं करती क्योंकि वो भी उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए जाते हैं और हमेशा की तरह फायरवर्क्स आज भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। और एक फ्रेम में जब फायरवर्क्स की मदद से एक दिल को बनाया जाता है तो पाको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, देखो मित्सो वो कितना सुंदर लग रहा है। मित्सो बोलता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। अब पाको भूल ही चुकी थी कि उसे घर भी जाना है, उसकी रोबोट चिंता कर रही होगी। वो तो बस मित्सो के साथ बात करते करते पूरी रात गुजार देना चाहती रही। लेकिन मित्सो की नज़र पड़ जाती है सामने एक घड़ी पर। वो बोलता है, पाको अब काफ़ी देर हो चुकी है, क्या तुम्हारी रोबोट वेट नहीं कर रही होगी? पाको बोलती है, उसे वेट करने दो, पर आज मैं घर नहीं जाऊंगी। मित्सो बोलता है, वो क्या है ना, घर तो मैं भी नहीं जाना चाहता, पर कल स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, अभी घर चलते हैं, कल स्कूल के बाद हम दोनों मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। पाको बोलती है, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा, अब मैं चलती हूँ, बाय। और इतना कहकर पाको वहाँ चली जाती है। मित्सो भी वहाँ से उठता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब मित्सो जब इतना लेट अपने घर पहुँचता है तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? मित्सो बोलता है, मैं आज काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मॉम, तो प्लीज़ मुझे मत डांटिए। मित्सो की मॉम कहती है, तुम भी काफ़ी ज़्यादा अजीब हो बेटा। और मित्सो अपने रूम में चले जाता है। पर जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है क्योंकि उसके सामने उसका रोबोट था। मित्सो अपने रोबोट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसके पास आता है और बोलता है, रोबोट मेरे दोस्त, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने हो। रोबोट कहता है, यकीन कर लो मेरे दोस्त, मैं ही तुम्हारे सामने हूँ, कैसे हो मित्सो? मित्सो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रोबोट बोलता है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम कब आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए? मित्सो कहता है, अब तुमसे मिलने आने के लिए ज़रूरत क्या है, अब तो हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे ना। रोबोट कहता है, नहीं, उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। और इतना कहते हुए रोबोट गायब हो जाता है। मित्सो बहुत बुरी तरह सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, रोबोट तुम कहाँ चले गए? तभी मित्सो के सामने बर्डमैन आते हैं। मित्सो बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बर्डमैन, वो भी इतनी रात को? बर्डमैन बोलते हैं, वो क्या है ना मित्सो, जब मैंने तुम्हारे रोबोट को बताया कि तुम जल्दी ही बर्ड प्लेनेट आने वाले हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, वो तुमसे मिलना चाहता था और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं तुमसे उसकी बात करवा दूँ। और अभी उसके लिए तुम्हारे पास आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो एक मिशन पर था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया कि तुम उससे बात कर सको। मित्सो कहता है, थैंक यू बर्डमैन, अपने दोस्त से बात करके आज मेरे दिल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बर्डमैन कहते हैं, तो तुम तैयार हो जाओ, हम कल सुबह ही बर्ड प्लेनेट जाने वाले हैं ताकि तुम्हारे दिल को और अच्छा लग सके। मित्सो कहता है, क्या कल सुबह? बर्डमैन कहते हैं, हाँ कल सुबह, हमें जल्दी ही जाना होगा क्योंकि हम सील के लिए होने वाले फैक्टर्स को बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, इसलिए बर्ड प्लेनेट से तुम्हें बुलाया गया है। मित्सो कहता है, मैं तैयार हूँ बर्डमैन, आप आ जाइएगा। मित्सो की बातें सुनकर बर्डमैन टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब मित्सो अपने बेड पर जाकर लेटता है और सोचने लगता है कि बर्ड प्लेनेट पर उसे क्या क्या करना होगा। पर सबसे मेन बात जिसके बारे में वो सोच रहा था वो था पाको से बिछड़ना। वो पाको से दूर नहीं जाना चाहता था। इतनी मुश्किल से तो वो दोनों फिर से पास आ गए थे, लेकिन अब फिर से उन्हें दूर जाना पड़ेगा। मित्सो कह रहा था, आखिर कब तक ये सब चलेगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि पाको एक ना एक दिन हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेगी। और इन सभी चीज़ों को सोचते हुए मित्सो सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सो भी सोया हुआ था, लेकिन बर्डमैन मित्सो के घर पहुंच चुके थे। वो मित्सो को जगाते हैं और बोलते हैं, उठ जाओ मित्सो, जाने का वक्त हो गया है। मित्सो भी उठ जाता है और बर्डमैन से बोलता है, आप आगे बर्डमैन, गुड मॉर्निंग। बर्डमैन बोलते हैं, गुड मॉर्निंग करने का टाइम नहीं है, जल्दी रेडी हो जाओ और चलो मेरे साथ, हमें देर हो रही है। मित्सो कहता है, हाँ ज़रूर, और फटाफट से रेडी होकर बर्डमैन के साथ निकल जाता है। अब मित्सो बर्ड प्लेनेट जाने वाला है तो इतने टाइम के लिए उसे पाको और अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। अपनी फैमिली से दूर होना तो शायद मित्सो बर्दाश्त कर भी ले, लेकिन पाको से दूर होना मित्सो नहीं कर पा रहा था। वो ये चाहता था कि वो पाको के साथ रहे, लेकिन जाना भी जरूरी है, इसी बात को सोचकर वो अपने मन को मना रहा था। वो बर्डमैन के शिप के पास पहुंच जाता है। वो देखता है वहाँ पर पयान, पाको और बूवी पहले से ही मौजूद है। पाको जैसे ही परमैन को देखती है वो उसके पास जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी जल्दी जाना पड़ेगा, पर मुझसे वादा करो तुम जैसे ही लौटोगे मेरे साथ घूमने के लिए चलोगे जैसे तुमने कहा था। मित्सो कहता है, हाँ ज़रूर पाको। और इतना कहकर वो पाको को कस के गले लगा लेता है। पाको कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मित्सो।
अपना ध्यान रखना। मित्सुओ पाको से थोड़ा सा दूर हटता है और पयान के पास जाता है और बोलता है, पयान मेरे दोस्त, यहाँ पर सबको संभाल लेना। पयान जवाब देता है, तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त और आराम से जाओ। अब मित्सुओ बूबी की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, मुझे पूरा यकीन है बूबी कि तुम पयान और पाको की मदद अच्छी तरह करोगे ना। बूबी जवाब देता है, विक्की विक्की मतलब जरूर। बर्डमैन आवाज़ लगाते हैं, चलो मित्सुओ हमें देर हो रही है। मित्सुओ शिप की तरफ बढ़ता है और कहता है, बाय दोस्तों, जल्द मिलेंगे। लेकिन बर्डमैन देख पा रहे थे कुछ तो बहुत अजीब है। तभी वो कहते हैं, रुको मित्सुओ रुको। और वो पाको की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, पाको अब तुम यहाँ। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड। सायोनारा।